भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। फ्रॉम रशिया टोम्स्क, रशिया टोम्स्क से आप सब नित्य भागवत सेवा में भाग लेने वालों का हार्दिक स्वागत करते हैं। हम श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद, जिसको वैसे मुक्ति का स्कंद कहते हैं, और इस मुक्ति के स्कंद में कैसे जीव का मुक्ति होता है उसके लिए विशेष रूप से वर्णन है। और ये जो अध्याय है इसमें यदुवंश को भगवान श्री कृष्ण ने कैसे संहार किया, प्रश्न ये है। इसको ठीक तरह से थोड़ा समझने की आवश्यकता है। और जो ये श्लोक, जिन श्लोकों को अब हम देख रहे हैं, ये इन श्लोकों को आप ऐसे अगर देखें, 1 से 6 देवता अप्रोच लॉर्ड इन द्वारका। तो ये 6 श्लोक तक द्वारका में भगवान श्री कृष्ण से देवता मिलने के लिए आए हैं, और फिर 7 से देवताओं की स्तुति शुरू होगी। ये देवता क्यों मिलने के लिए आए हैं? भगवान श्री कृष्ण को देवताओं ने पहले प्रार्थना की थी कि धरती के भार उतारने के लिए आप अवतार लीजिए। तो भगवान धरती के भार उतारने के लिए अवतार लेकर आए। अब धरती का भार उतर गया तो देवता, ब्रह्मा जी आदि, शंकर जी और सारा लंबा लिस्ट है सब देवताओं का, वो सब आके भगवान श्री कृष्ण को कहते हैं कि आप अब अपने इच्छा से अपने धाम जाएं, तो कृपा करके आपने हमारा सारा कार्य सफल कर दिया है, आप अब अपने धाम पधार सकते हैं। ऐसे कहने के लिए देवता भगवान श्री कृष्ण के पास द्वारका में आए हैं। आज इसी के ऊपर बात करते हैं। यदुवंश के संहार की जो वास्तव में रहस्य है उसके ऊपर कोशिश करेंगे कि बात करें आज। लेकिन पहले इस श्लोक को पढ़ते हैं, जिसमें देवताओं का जो एक प्रसन्नता का भाव है, बड़ा आनंद और उल्लास का भाव है कि साक्षात भगवान श्री कृष्ण को देख पा रहे हैं द्वारका में। जबकि जब वो प्रार्थना करने गए थे तो ब्रह्मा जी आदि ने केवल ब्रह्मा के हृदय में ही भगवान ने बात की थी, देख नहीं पाए थे। तो आज जब वो देख रहे हैं भगवान को, तो वो कैसे भगवान का स्वागत कर रहे हैं उसका वर्णन है इस श्लोक में। आप पढ़ सकते हैं। स्वर्ग उद्यान उपगई माल्यई छादयन्तो यदुत्तमम् गीर्भिश्चित्रः पदार्थाभिः तुष्टवो जगतीश्वरं। स्वर्ग मीन्स, उसका मतलब नंदन कानन से, स्वर्ग के उद्यान, स्वर्ग का उद्यान, उद्यान का मतलब बाग। जो स्वर्ग में उद्यान है, नंदन कानन उसका नाम है। उपगई का मतलब वहां से लाए थे। क्या लाए थे? पुष्प लाए थे। उसकी क्या बनाई? माल्याएं बनाई। एक नहीं, बहुत सारी मालाएं बनाई।
छादयंतो, और भगवान को ढक दिया। किसको ढक दिया? यदु उत्तमम, यदु उत्तमम, यदु यदुतर यदुतम। इसका मतलब यादव, यादवों में श्रेष्ठ और सर्वश्रेष्ठ। सो यादवों में सर्वश्रेष्ठ भगवान श्री कृष्ण को देवताओं ने स्वर्ग से नंदन कानन से लाए हुए पुष्पों की मालाओं से ढक दिया। और केवल मालाओं से ढक दिया नहीं, गिरी भी फिर अपनी वाणी से चित्तपदई, बहुत सुंदर भगवान की महिमा, ऐसे शब्द अपने अपने गले से इतनी मधुर वाणी में भगवान का चित्रपदई, बड़े आनंददायक वाणी से भगवान का जो क्या करने लगे, स्तुति करने लगे। तुष्ट वो भगवान का स्तुति करने लगे, भगवान की महिमा मंडन करने लगे, मैं भगवान का जो है भगवान को प्रार्थना करने लगे। और भगवान के लिए यह दो शब्द है, यदु उत्तमम। और यदु उत्तम कौन है? जगत ईश्वरम, जो जगत का ईश्वर है। अब क्योंकि ये देवता तो जगत का ही पालन पोषण करते हैं, भगवान की सहायता करते हैं, तो वो जगत का वास्तव में ईश्वर भगवान है और ये अपने आप को भगवान का सेवक समझ रहे हैं। और इस वक्त वो जो जगत का ईश्वर है वो यदु वंश में श्रेष्ठ रूप से पूजे जा रहे हैं, उनको मालाएं से ढककर और प्रार्थना कर रहे हैं। सो श्रील प्रभुपाद का शब्द अर्थ आप देख सकते हैं। स्वर्ग उद्यान का मतलब है स्वर्ग के बगीचे से, और उपगही का मतलब लाए हुए थे, माल्या का मतलब मालाओं के फल फूल। छाद्यत भगवान को ढक दिया, यदु उत्तम यदुवंश में श्रेष्ठ। और गिरि भी अपनी वाणी से जो भाव उनके निकले, जो बहुत सुंदर थे, चित्रपदई थे, वो जो शब्द थे आनंद देने वाले थे, उनसे भगवान की प्रार्थना की, जगत ईश्वर की प्रार्थना की। इसको चक्रवर्ती पाद ने इतना ही लिखा है, जो मालाएं थी वो स्वर्ग के बगीचे से लाई गई थी। और भगवान श्री कृष्ण की जो उन्होंने स्तुति की, उसमें जो शब्द थे बहुत आकर्षक थे और बहुत ही अर्थ, गूढ़ अर्थ वाले शब्द थे, उनसे उन्होंने स्तुति की। तो ये है सौभाग्य देवताओं का कि साक्षात भगवान श्री कृष्ण का द्वारका में दर्शन कर रहे हैं, और दर्शन करने के बाद उनको माल्या अर्पण कर रहे हैं, और माल्या अर्पण करने के बाद वो भगवान की स्तुति कर रहे हैं। तो ये देवता भगवान को जगत ईश्वर भी कह रहे हैं, यदुत्तम भी कह रहे हैं। अब देवताओं की स्तुति का हम श्लोक पढ़ने जा रहे हैं। श्री देवा उचु, सारे देवता हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहे हैं। शंकर जी भी है, ब्रह्मा जी भी है, इंद्र भी है, गंधर्व हैं, चारण है और सिद्ध है, देवता नारद आदि ऋषि हैं, सब हैं। अब ये क्या कह रहे हैं? नतास्मत्ते नाथ पदारविंदम, नतः स्मत्ते नाथ पदारविंदम, बुद्ध्या इंद्रिय प्राण मनोवचो भी यचिंतयते अंतर्हृदय भावयुक्तै, मुमुक्षो भी कर्म मयूरोपाशा। नतोस्मा, नत का मतलब है नमस्कार करते हैं। देवता कहते हैं हम आपको नमस्कार करते हैं, ते आपको नमस्कार करते हैं। और समा, नतोस्मा, हम सब आपको नमस्कार कर रहे हैं। नाथ, हे हमारे स्वामी, पदारविंदम, आपके चरण कमलों में, भगवान के चरण कमलों में हम नमस्कार कर रहे हैं। पद अरविंद, चरण कमल।
और फिर कहते हैं हमारी बुद्धि, हमारी इंद्रियां, हमारे प्राण, हमारा मन, हमारी वाणी, जो कुछ भी है, चिंतयेत, जिससे हम चिंतन करते हैं, अंत हृदय, हमारे हृदय में, भावयुक्त ही, योग में स्थित होकर एकाग्र मन से जो हम आपका चिंतन करते हैं, मुमुक्षु भी, जो मुक्ति के इच्छुक होते हैं संसार में, योगी, कर्ममय, वो अपने कर्मों के, जो फल के इच्छा के कर्मों के उरुपाशात, जो बंधन है, बहुत बड़ा भारी बंधन है, उससे छूट जाते हैं। श्रील प्रभुपाद इसका अनुवाद लिखते हैं, श्रील प्रभुपाद के शिष्य लिखते हैं सारी। देवताओं ने कहा, हे भगवान, जो मुक्ति के इच्छुक है, जो कर्म बंधन से छूटने के लिए ध्यान करते हैं, बहुत बड़े गंभीर भक्ति के साथ आपके चरणों का अपने हृदय में, हम भी अपनी बुद्धि, हमारी इंद्रियां, हमारे प्राण, हमारा मन, हमारी वाणी, इनसे हम आपके चरणों में प्रणाम करते हैं। अब ये जो शब्द हैं इस श्लोक में, मन, कर्म, वाणी, बुद्धि, इससे जो मुख्य चीज तात्पर्य में कही गई है, वो प्रणाम करने की विधि। तो प्रणाम पंचांग होता है माताओं के लिए, षष्टांग पुरुषों के लिए, और अष्टांग प्रणाम भी होता है। तो आज हम इस प्रणाम के विषय में कुछ देखेंगे। चक्रवर्तीपाद ने यहां लिखा है, जो प्रणाम का, जिसको प्रणाम कहते हैं, उसके लिए अष्टांग प्रणाम के लिए श्लोक लिखा है, जो हमारे प्रभुपाद के शिष्यों ने अपने अनुवाद में दिया है। दोरभ्याम, दोनों बाएं, पादोभ्याम, दोनों चरण, जानुभ्याम, दोनों घुटने, ये हो गए 6। उरस्सा, छाती, शिरसा, सर, दृश्या, आंखें, मनसा, मन, वत्सा, वाणी, चेती प्रणामो अष्टांग ईर्तः, इसको अष्टांग प्रणाम कहते हैं। ये बहुत अच्छी बात आप आज इसमें से ध्यान दीजिए कि जब हम दंडवत प्रणाम करते हैं, उसी को अष्टांग प्रणाम करते हैं, उसमें हाथ, पांव, छाती, घुटने लगे, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। सिर लगता है, ये भी को हमको मालूम है। अब 3 चीजें और है, इसको जरा समझना चाहिए। दृष्टा, इसका मतलब आंखों से भगवान का जो दर्शन करते हैं, जब प्रणाम करते हैं तो उस भगवान की छवि को, उन भगवान के उस विग्रह के स्वरूप को, उनके वस्त्र आभूषण को, उनका कौन से रंग के वस्त्र पहने हुए हैं, कैसे भगवान के चरणों में जो है पायल पहनी हुई है, फूल बंधे हुए हैं, भगवान के हाथ में बांसुरी है, राधा रानी कैसे लग रही है, जो भी गौर निताय है, उनका आंखों से देखी हुई छवि को अपने आंखों में सजाकर और मन में उसको लाकर और फिर वचनों से स्तुति करनी चाहिए। तो 3 चीजें नई हमको आज पता लगेगा कि प्रणाम करते समय आंखों का भी उपयोग करना चाहिए भगवान के श्री विग्रह के ऊपर ध्यान केंद्रित करने के लिए, और मन से भगवान का स्मरण करना चाहिए। मन में उस छवि को, आंखों से मन तक ले जाके उस छवि को अपने हृदय में धारण करके फिर मुख से, अगर राधा कृष्ण है तो प्रार्थना करनी चाहिए, हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिकांत राधा कांत नमस्तुते। फिर राधा रानी को प्रार्थना करना चाहिए, तब तक कंचन गौरंगी राधे वृंदावनीश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्राय।
और गौर निताय है तो पंचतत्वात्मकम कृष्णम भक्त रूप स्वरूपकम भक्त अवतारम भक्ताख्यम नमामि भक्त शक्तिकम नित्यानंदम अहम नौमी सर्वानंद कर्म परम हरिनाम प्रदम देवम अवधूत शिरोमणिम। और जगन्नाथ जी है, बलदेव सुभद्रा है तो नीलाचल निवासाय अनंताय परमात्मने बलभद्रा सुभद्रा जय जगन्नाथाय ते नमः। ऐसे जो भी विग्रह हैं उनको वाणी से स्तुति करनी चाहिए। अंतर्हृदय न तो दृश्य, ये चक्रवर्ती बात कहते हैं। हम आपके चरणों में जो प्रणाम करते हैं हमारे अपने हृदय से करते हैं। अंतर हृदय अंत चिंतित, हम अपने हृदय में करते हैं। इस हृदय अंत को देखते हुए आप अगर भीष्म पितामह की प्रार्थना के ऊपर ध्यान देंगे तो भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करते समय भीष्म पितामह ने आंखें बंद करके और भगवान का हृदय में चिंतन किया। भगवान सामने खड़े थे। उसका भाव ये था कि भगवान यहाँ तो आप आए हैं, थोड़ी देर के बाद चले भी जाएंगे, लेकिन मेरे हृदय में एक बार मैंने विराजमान कर दिया तो फिर वहां से तो नहीं जाओगे। तो हृदय चिंतित जो है, अंतर हृदय चिंतित बहुत महत्वपूर्ण शब्द है कि हम कम से कम भगवान का एक दिन का जो विग्रह का दर्शन मंदिर में करते हैं, एक दिन तो हमारे हृदय में उसको बसा के रखना चाहिए। उसका चिंतन हृदय में होता रहना चाहिए कि हमने आज देखे गौर निताय कि एक ने लाल वस्त्र पहना है, एक ने ब्लू पहना है, कि आज कैसे उनका भाव है, इसको देखना चाहिए अच्छी तरह से। तो ये हृदय चिंतन, अंतर हृदय चिंतन, ये है वास्तव में मुख्य शब्द है। आंखों से देखने से तो थोड़ी देर में देखा, बाहर निकल आए, भूल गए, लेकिन हृदय में उसको विराजमान करना चाहिए। उसको कहाँ रखाना चाहिए? हृदय में रखना चाहिए। उसको अपनी बुद्धि में बिठाना चाहिए। ये बहुत बड़ी बात है। ये किसने भगवान को बुद्धि में बिठाया? तो आप इसका उत्तर दें। अर्जुन ने भगवान को बुद्धि में बिठाया। कैसे? रथ का सारथी बनाया। सारथी जो हमारे शरीर का है, बुद्धि होती है, उसमें भगवान को बिठाना। और यही तो भगवत गीता में भगवान मांग रहे हैं, मय्येव मन आदस्व मयि बुद्धि में निवेशय, आपकी बुद्धि में मुझे निवास कराओ। इसका मतलब है कि बुद्धि में भगवान के चरणों को विराजमान करो, भगवान को साक्षात बुद्धि में बिठाना। और इसका उदाहरण है अर्जुन, जिन्होंने अपने रथ के ऊपर सारथी के रूप में श्री कृष्ण को विराजमान किया। और इसका दूसरा उदाहरण है भगवान श्री कृष्ण को जब भीष्म पितामह स्तुति कर रहे हैं तो पहली स्तुति में कहते हैं, इति मति उपकल्पिता वित्रषणा भूमने। ये महान भगवान, ये जो मेरी बुद्धि है, ये जो मेरी मति है, इसको मैं आपके चरणों में अर्पण करता हूँ। और इसमें कोई भौतिक तृष्णा नहीं है। ये कंवारी कन्या की तरह शुद्ध है और आप इसका वर्ण कर लीजिए। सो बुद्धि, जैसे गायत्री मंत्र में कहते हैं, वरेण्यम धीमहि, हमारी बुद्धि भगवान का वर्ण करे। जैसे कन्या वर का वर्ण करती है, वरमाला पहनाती है, ऐसे हमारी बुद्धि में हम भगवान को वर्ण करें। ये इसका अर्थ है, बुद्धि में भगवान को हम बिठाएं। हमारे इंद्रियों से, जैसे आंखों से हम भगवान का दर्शन करें, चरणों से चल के भगवान आपके मंदिर में आए, हाथों से आपके मंदिर का मार्जन करें, और हमारे शरीर से, जिसमें प्राण है, शक्ति है, हम आपको सारे अंग, सर्व अंग से प्रणाम करते हैं, सर्व अंग भक्ति करते हैं। और फिर ये श्लोक जो लिखा है ऊपर, उसी को लिखा है, 8 अंग वाली भक्ति में हाथ, पांव, घुटने, छाती, सर, आंखें, मन और वचन आते हैं। ये हरि भक्ति विलास से लिया हुआ अष्टांग प्रणाम का अर्थ है। अब चक्रवर्ती पाद आगे हैं, ये हमारे प्रभुपाद जी के शिष्य लिखते हैं। वास्तव में ये सार्थ दर्शनी से लिखा लिया हुआ है।
हाँ, सारदर्शनी का मतलब विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के भावों को यहाँ दिया हुआ है। और यहाँ लिखा है, जो मुक्ति चाहते हैं वो आपके चरणों का ध्यान करते हैं, परंतु आपको तो नहीं देखते, मात्र आपके चरणों का ध्यान करते हैं। और ऐसे देवताओं ने भगवान के जन्म से पहले गर्भस्तुति में यही देवता सारे आए थे, और इन्होंने कहा था, तव पाद पोते न महत कृते न, भगवान आपके चरण कमलों की नौका बनाकर, बोट बनाकर, नाव बनाकर हम इस भव सागर को पार कर जाएंगे। इसका अर्थ है कि भगवान के चरण कमल एक सुदृढ़ नौका है जिसके ऊपर चढ़ना नहीं पड़ता है, उसका केवल ध्यान करने से क्या होता है, भगवान के चरण कमलों का ध्यान करने से ये जो संसार सागर है ये सुकड़ के गाय के बछड़े के खुर में पानी जितना होता है इतना छोटा हो जाता है, और कोई भी बच्चा उसके ऊपर से लांग के पार कर सकता है। तो भगवान के चरण कमल योगी लोग अपने हृदय में रखते हैं, लेकिन ये देवता कहते हैं हमारा कितना बड़ा सौभाग्य है कि हमें तो आपका पूर्ण दर्शन हो रहा है। हम तो साक्षात आपका दर्शन कर रहे हैं। एक बार आगरा में एक विवाद हो गया कि गंगा बड़ी कि जमुना बड़ी। तो उस समय गोस्वामी, संभवतः जीव गोस्वामी थे या रूप गोस्वामी जीवा, कोई गोस्वामी हमारे वहाँ बुलाए गए। तो एक पक्ष ने कहा कि गंगा महान है क्योंकि भगवान के चरण धोकर आती है, जमुना महान है। तो गोस्वामी ने कहा गंगा बहुत महान है क्योंकि भगवान का चरण का अंगूठा धो के आती है, ये तो भगवान का चरणामृत है। तो गंगा के पक्ष वाले ने बोला जय हो गंगा माता की। फिर गोस्वामी जी ने कहा अरे जमुना में तो पूरे का पूरा भगवान श्री कृष्ण प्रतिदिन जल क्रीड़ा करते थे, तो चरण से आने वाली से जिसमें भगवान पूरे का पूरा स्नान करके और क्रीड़ा करते थे वो महान होनी चाहिए। तो जमुना के पक्ष वालों ने कहा जमुना मैया की जय। फिर गोस्वामी जी ने दोनों को संतुष्ट करने के लिए कहा कि जब प्रयागराज में गंगा और जमुना आपस में मिल जाती हैं तो दोनों आपस में सलाह करती हैं। गंगा कहती है कि मैं अपना नाम रखूंगी और जमुना कहती है कि मैं अपना रूप रखूंगी। तो आगे पानी तो जमुना के सांवले रूप का होता है परंतु उसका नाम गंगा होता है। और फिर गोस्वामी जी कहते हैं वो जब गंगा मायापुर के सामने से गुजरती है तो वही श्री कृष्ण युगल राधा कृष्ण के भाव में कृष्ण उसी गंगा में प्रतिदिन नहाते थे, इसलिए गंगा और जमुना दोनों महान हैं। तो ये है कि सबको संतुष्ट भी करना और अपने तथ्य को, अपने सिद्धांत को भी ठीक तरह से स्थापित करना। तो देवता कहते हैं योगी तो केवल चरण कमलों का ध्यान करते हैं, और हम कितना हमारा सौभाग्य कि आपके साक्षात पूर्ण दर्शन हो रहे हैं। चरणों से लेकर आपके मुखमंडल तक बहुत सुंदर हम दर्शन कर रहे हैं, कितना हमारा बड़ा सौभाग्य होगा। और ये भावार्थ दीपिका तो संस्कृत में लिखा है, बुद्धि इंद्रिया दर्शन प्राणेन च बल हेतुना दंडवत प्रणाम प्रणीत। वही दंडवत प्रणाम है, उसी दंडवत प्रणाम की परिभाषा ये श्रीधर स्वामी जी ने की है, और मैं दूसरे किसी आचार्य ने इसके ऊपर और कुछ टीका नहीं की है। हालांकि हमारे पास इसमें सभी टीकाएं हैं सब आचार्यों की, लेकिन इस श्लोक के ऊपर और किसी की टीका नहीं है। तो ये जो देवता कहते हैं प्रणाम भगवान हम आपको करते हैं, समक के भाव को भी मैंने देखा था, कुछ लिखा था
We offer respect to your lotus feet with our heart, the seat of intelligence, with our senses such as eyes, feet, and arms, with the body possessing prana. One offers respect using the different limbs. ये तो हो गया. Person desiring liberation meditate upon the lotus feet but do not see them. भगवान के चरण देखते नहीं हैं. We, however, have seen those lotus feet. Thus offer respect. What great fortune we have. So ध्यान में देखने का प्रयास करते हैं, उनको नहीं दिखते हैं, और हमको साक्षात भगवान केवल आपके चरण नहीं, आपके पूरे शरीर का दर्शन हो गया हो रहा है. ये सारे देवता जो हैं, ये एक तीर्थ है. द्वारका से 65 किलोमीटर पहले पिंडार्क नाम का तीर्थ है, जिसका वर्णन भागवत में भी है और गर्ग संहिता में है. पिंडार्क नाम के तीर्थ पे ये सारे ऋषि भगवान श्री कृष्ण को प्रार्थना करके और अपने धाम जाने का विनती करने के लिए आए थे, और कहा था कि हमारे लोगों से भी भगवान जाते हुए दर्शन दे के जाना. और जब वहाँ से ये निकले सारे देवता और ऋषिगण, देवता तो गए, ऋषिगण, तो पिंडार्क तीर्थ के पास समुद्र के किनारे, ये जब हम आपको बात कर रहे हैं तो आपको ये सोचना चाहिए 56 कोटि यदुवंशी थे. 56 करोड़, 56 कोटि यदुवंशी. उसके अलावा केवल भगवान श्री कृष्ण के 16,108 महल और 56 कोटि यदुवंशियों के सारे महल थे. तो जो आज हम जाते हैं द्वारका या भेंट द्वारका, भेंट द्वारका इसलिए कहते हैं कि सुदामा विप्र वहाँ रुक्मणी का महल है जहाँ भेंट ले गए थे, वही एक बचा हुआ है भेंट द्वारका में. तो भगवान के और महल, और द्वारका में 56 कोटि यदुवंशियों के महल कहाँ थे? तब आपको 65 किलोमीटर द्वारका से अहमदाबाद की तरफ रोड से अंदर 10-15 किलोमीटर जाएंगे तो वही समुद्र का किनारा है, और वहाँ पिंडार्क नाम का तीर्थ है, और वहाँ दुर्वासा ऋषि का आश्रम भी है, और वहाँ भगवान के बालकों ने सांबा के पेट में कपड़ा डाल के गर्भवती स्त्री का वेश धारण करके इन्हीं ऋषियों को से जो भगवान को प्रार्थना करके आ रहे थे, इनसे कहा था कि बताओ इसको लड़का होगा कि लड़की होगी. तो 65 किलोमीटर इस तरफ और 100 किलोमीटर वहाँ से सोमनाथ की तरफ द्वारका में जाएंगे तो एक स्थान आता है, उसको कहते हैं माधवपुर. और माधवपुर में रुक्मणी और कृष्ण का विधिवत विवाह हुआ था. रुक्मणी और कृष्ण के 3 विवाह कहे गए हैं. पहला गंधर्व विवाह प्रेम पत्र से, दूसरा राक्षस विवाह अपहरण से, और तीसरा विधिवत जो विवाह था वो माधवपुर में हुआ था. और वहाँ सारे पांडवों को, सारे रिश्तेदारों को और अपने साथी राजाओं को बड़े आदर के साथ बुलाया गया था, और बड़े धाम-धूम से रुक्मणी कृष्ण का विवाह हुआ था. तो 165 किलोमीटर ये जो पूरा द्वारका का क्षेत्र किनारे किनारे से, और इसका अंदर, इसके अंदर में ये थे सारे यदुवंशियों का महल थे जो जल निगम हो गए अभी. इसलिए द्वारका का नाम है आनर्त देश. और ये महाराज आनर्त सूर्यवंशी महाराज शर्याति के पुत्र हैं. और महाराज शर्याति ने इस धरती के ऊपर राज किया तो अपने पुत्रों को कहा कि मैंने अपने बल से देखो पूरी धरती के ऊपर राज प्राप्त कर लिया है. तो बच्चा बड़ा आनर्त बुद्धिमान था. उसने कहा भगवान सारी धरती पृथ्वी का स्वामी है, हमारे को तो सेवा दी गई है. बोला ठीक है, तो हम तुमको कोई राज नहीं देंगे, तुम जाके भगवान से अपने लिए राज के लिए पृथ्वी को प्राप्त करो.
तो अनर्थ महाराज ने बहुत बड़ी तपस्या की थी, तो भगवान द्वारका नाथ ने कहा कि दूसरा तो और पृथ्वी हो नहीं सकती है, अब मैं 100 योजन वैकुंठ से द्वारका धाम को धरती के ऊपर उतारता हूँ। तो द्वारका 100 योजन में है। 100 योजन का मतलब हो गया, एक योजन में 8 कोस होते हैं। 800 कोस एरिया समुद्र के अंदर, और वो कहाँ तक लंबी चौड़ी होगी इसका अंदाज़ा लगा लीजिए। तो ये द्वारका का पूरा रूपरेखा इतनी बड़ी लंबी थी। इस द्वारका में इस पिंडार्क तीर्थ का महत्व ये है, जहाँ ये प्रार्थना करके ऋषि स्नान कर रहे थे, और यहीं भगवान श्री कृष्ण के जाम्बवती पुत्र सांबा, जो बड़ा सुंदर था, उसको कपड़ा पेट में डाल के ये पूछा गया था। इस बात को लेके 2 शरापों का वर्णन है। एक तो गंधारी ने शराप दिया था, संभवतः 33 साल का था, ऐसे कि जैसे मेरे कुल का नाश हुआ है, ऐसे कृष्ण आपने ही सब कुछ कराया, आपके कुल का नाश होगा। भगवान ने मुस्कुराया, बोला यही मैंने आपके परमात्मा के रूप में हृदय से आपसे श्राप दिलाया है। और फिर ये जो ऋषि हैं, इन्होंने सांबा को कहा कि न तो पुत्र है न पुत्री है, आप यदुवंश में कृष्ण के संतान होकर साधुओं का अवहेलना करके जो है उनसे विनोद कर रहे हो, इसके अंदर मूसल पैदा होगा जो यदुवंश का नाश करेगा। और ये समाचार बच्चों ने कृष्ण को नहीं बताया, सीधा जाके उग्रसेन को बताया। कृष्ण को सब मालूम है, लेकिन कृष्ण से पूछा नहीं गया। और महाराज उग्रसेन ने कहा कि इस लोहे के टुकड़े को पीस के समुद्र में फेंक दो, और पीस के फेंक दिया गया। एक थोड़ा छोटा टुकड़ा बच गया। अब भगवान श्री कृष्ण तो जानते थे कि अब क्या करना है। करना है यदुवंश का संहार। अब यदुवंश का संहार का अर्थ क्या है, इसको अच्छी तरह से आचार्यों के तात्पर्य को पढ़ने से पता लगता है कि यदुवंशी तो भगवान के नित्य पार्षद हैं, जो अप्रकट रूप से तो द्वारका में नित्य निवास करेंगे, करते हैं और करते रहेंगे। तो भगवान ने विनाश किस यदुवंश का कराया? जब बोला जो देवता यदुवंश में अवतार लेकर भगवान के लीला में सेवा और सहायता के लिए आए थे, उनको भगवान ने वापस अपने अपने लोक में भेजना था। तो ये जो यदुवंश का विनाश है, इसमें से मात्र देवताओं को, जो यदुवंश के भगवान के नित्य पार्षदों में आके भगवान की सेवा का जो है सौभाग्य प्राप्त कर रहे थे, उनको भगवान ने वापस देवलोक भेजना था। और यदुवंशी तो यहाँ नित्य अप्रकट रूप में द्वारका में निवास कर ही रहे हैं, और ये भगवान के नित्य पार्षद, जैसे यशोदा है, जैसे वसुदेव है, देवकी है, ये तो भगवान के नित्य माता पिता पार्षद हैं द्वारका के। तो ये तो वापस ऊपर जो द्वारका भगवान का धाम है वहीं से आए थे, और अप्रकट रूप से यहाँ भी लीला रहती है तो उसमें रहते हैं। और यदुवंशी में जो भी भगवान की मुख्य पटरानियाँ हैं, रुक्मणी आदि, सत्यभामा, अपना मित्राविंदा, जाम्बवती, लक्ष्मणा, शैब्या, ये तो नित्य भगवान के पार्षद हैं। ये और फिर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि न तो ऋषियों का श्राप और न ही गंधारी का श्राप, द्वारका मेरा धाम है, या किसी का प्रभाव नहीं होगा। परंतु मैं चाहता हूँ, कृष्ण चाहता हूँ कि अब यदुवंशियों के अंदर से देवताओं को वापस अपनी अपनी जगह भेज देना चाहिए। और इसके लिए भगवान ने सबको कहा कि देखो, हमको प्रभास क्षेत्र चलना चाहिए। प्रभास क्षेत्र भगवान शंकर का क्षेत्र है। वहाँ भगवान
जो है सोमनाथ के रूप में विराजमान है। सोम कहते चंद्रमा को। चंद्रमा को शाप मिला था कि क्षय रोग हो जाएगा, और उस क्षय रोग के कारण चंद्रमा की प्रकाश चला गया। तो फिर चंद्रमा ने प्रार्थना की तो कहा कि आप शंकर जी का जाके पूजन करके और समुद्र में स्नान करोगे तो आपका प्रकाश पुनः आपको प्राप्त होगा। इसलिए चंद्रमा जब आके शंकर जी का यहाँ उपासना करते हैं तो इस शंकर के ज्योतिर्लिंग का नाम हो गया सोमनाथ। और फिर समुद्र में स्नान करते हैं तो वहाँ से जब बाहर निकलते हैं तो फिर चांदनी की रातें 15 दिन की उनको प्राप्त होती है। क्योंकि चंद्रमा को यहाँ प्रकाश प्राप्त हुआ, इसलिए इस क्षेत्र का नाम है प्रभास क्षेत्र। और क्योंकि प्रलय करना शंकर जी का काम है तो भगवान शंकर जी के इस प्रलय क्षेत्र में सारे यदुवंशियों को ले आए। यहाँ भगवान उनको इसलिए लाए कि द्वारका धाम में किसी के शराब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। और फिर दूसरी बात, ये किसी के कहने से, किसी के शराब से नहीं हुआ है, ये कृष्ण की अपनी इच्छा से हुआ है। इसके दो और प्रमाण हैं। एक तो उद्धव भी तो यदुवंशी है, देवभाग का पुत्र है, भगवान श्री कृष्ण के चाचे का लड़का भाई है। इस उद्धव को तो भगवान ने अपना प्रतिनिधि बनाकर एक रूप से तो भेज दिया बद्रिकाश्रम, और दूसरे रूप से उद्धव जी को भगवान ने अपने ब्रज में गुलमलता के रूप में कुसुम सरोवर के पीछे बिठा दिया। तो उद्धव भी तो यदुवंशी है, इसका संहार क्यों नहीं हुआ? और फिर वज्रनाभ, श्री कृष्ण रुक्मणी के पुत्र प्रद्युम्ना, प्रद्युम्ना के पुत्र अनिरुद्ध, और अनिरुद्ध के पुत्र वज्रनाभ, इसको भी तो जीवित भगवान ने यदुवंश के साथ विनाश तो इसका नहीं होने दिया, और ये तो मथुरा का राजा बना। और इन वज्रनाभ ने ही सारे ब्रजमंडल में भगवान श्री कृष्ण के लीला स्थलियों को, और 3 देव और 3 गोविंद देव, हरदेव और केशव देव, और 3 गोपाल, नाथ जी गोपाल, गोपीनाथ और गोविंद देव, ये देव में 3 देव 3 नाथ, और वृंदा देवी, इनकी स्थापना जो आदि विग्रह हैं वृंदावन के, उनकी स्थापना तो वज्रनाभ ने जी कराई। तो वज्रनाभ जीवित कैसे रह गए? यदुवंश को नाश होना था तो सबका क्यों नहीं हुआ? इसका अर्थ है भगवान श्री कृष्ण की अपनी इच्छा थी, और इसके लिए माध्यम बनाया ऋषियों का श्राप और गंधारी का श्राप। और वैसे कहते हैं उद्धव के ऊपर श्री कृष्ण के साथ राधा रानी और गोपियों की कृपा थी, क्योंकि जब उद्धव भगवान का संदेश लेके ब्रज में गया था तो गोपियों के संग में कुछ महीने रहा था। बड़ा बृहस्पति का शिष्य था, परंतु प्रेम का पाठ नहीं पढ़ा था। गोपियों से कृष्ण के प्रेम का पाठ पढ़ने के बाद उद्धव ने कहा था कि आपको इतने प्रेम करने वाली हैं, मेरा तो मन करता है कि मैं वृंदावन के किसी पगडंडी के ऊपर पत्थर बन जाऊं, इनके चरणों की धूल लगेगी, या कोई मैं छोटा सा औषधि बन जाऊं या लता बन जाऊं जिसको ये अपने जीवन में धारण करें तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा। और वज्रनाभ के लिए कहते हैं कि वज्रनाभ का अभी जन्म भी नहीं हुआ था, वो अपनी माता के गर्भ में था। उस समय कुरुक्षेत्र के सूर्य ग्रहण के समय सब यदुवंशी वहां आए थे। उस समय वृंदावन से नंद बाबा भी सारे गोवाल बाल गोपियों के संग कुरुक्षेत्र में आए थे। तब राधा रानी भी वहां पधारी थी, और राधा रानी की सेवा में वज्रनाभ की माता लगी हुई थी, और इतनी प्रसन्नता से राधा रानी की सेवा की कि राधा रानी आनंद में प्रसन्न होकर कहा, बहू रानी, आपका पुत्र हमारे ब्रज का राजा बनेगा और ब्रज के सारे हमारे लीला स्थलियों को पुनः निर्माण कराएगा। सो राधा रानी की कृपा, कृष्ण के इच्छा के अनुसार ये यदुवंशी
बाद में भी रह गए, शराब से इनके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ा। सो ये देवता स्तुति तो भगवान श्री कृष्ण को कर रहे हैं। इसमें आगे यही कहेंगे प्रार्थना करके कि आप प्रकृति से परे हो, आप हमारे स्वामी हो। अब आप जिस काम के लिए हमने आपको प्रार्थना की थी वो धरती का भार उतर गया, असुरों का संहार हो गया, अब आप वापस अपने धाम पधारिए। ये देवताओं की। और उसके बाद ये जो हमने आपको कथा की, ये कथा ऐसे आएगी कि भगवान सबको कैसे प्रभास क्षेत्र में ले जाते हैं और वहाँ चावल रात के रखे हुए पानी में जिनके अंदर नशा जैसे हो जाता है, सब ने यदुवंशियों ने खाया है और पिया है, और उसके बाद सबको जो है शुद्ध बुद्ध खो गई है, एक दूसरे से लड़ने शुरू कर दें और कृष्ण बलराम की भी नहीं सुनते हैं। और उस वक्त में जो पीस के जो लोहे का चूर्ण डाल दिया था, उनसे इर्क नाम का घास समुद्र के किनारे सोमनाथ में उगा था, और सब उस अस्त्र शस्त्र समाप्त हो गए। उस घास को उतार के एक दूसरे को लगाने लगे और एक दूसरे के प्राण निकलने लगे। और फिर भगवान श्री कृष्ण ने बलराम जी, फिर यहाँ से आप द्वारका कभी जाएंगे तो बलराम जी यहाँ से पाताल लोक में चले गए हैं। वो स्थान है, वहाँ भगवान श्री कृष्ण के चरणों के चिन्ह है, और नीचे शेष के रूप में बलराम जी यहाँ से पाताल लोक में चले गए हैं। और एक त्रिवेणी संगम है यहाँ द्वारका में, सोमनाथ में। यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने सारे यदुवंशियों का तर्पण किया है। उस जगह पे आज भी तर्पण लोग करते हैं, तर्पण किया है। फिर श्री कृष्ण भगवान यहाँ से एक बहुत निकट में स्थान है, उसको गुजराती में कहते हैं ज्ञान वावा। वावा कहते हैं वेल को, वेल का मतलब कुएं को कहते हैं वावा। ज्ञान वावा के किनारे उद्धव को भगवान ने, जो अब आएगा भागवत का सबसे बड़ा उपदेश उद्धव गीता, ये ज्ञान वावा के ऊपर भगवान श्री कृष्ण ने बैठ के उद्धव को ये उपदेश दिया है। और यहाँ से उद्धव को जब उपदेश दे रहे थे तो मैत्रेय ऋषि वहाँ आए हैं, और मैत्रेय ऋषि को कहा है कि आप ये उपदेश जो मैं दे रहा हूँ इसको आप विदुर को सुनाना। और फिर भगवान यहाँ से इनको विदा करके दारुका को बुलाते हैं, जो सारथी है, उसको कहते हैं आप जाके द्वारका में सबको जल्द सचेत करो कि मेरे यहाँ से धराधाम से अपने धाम जाते ही समुद्र वापस द्वारका को निगल लेगा, इसलिए जल्दी निकल जाओ। और फिर अर्जुन उस वक्त में द्वारका आया हुआ था, भगवान श्री कृष्ण की भविष्य की योजनाओं को कैसे सेवा करके पूरी करेंगे, उसको भगवान ने संदेश भेजा कि अर्जुन तत्काल ही आप हमारी महर्षियों को, हमारी रानियों को और हमारे बच्चों को द्वारका से लेके और हस्तिनापुर के लिए रवाना हो जाओ। अर्जुन भगवान के विरह में तो बड़ा दुखी था, लेकिन भगवान के आदेश को पालन करना था। तो अर्जुन को ये आदेश देने के बाद भगवान यहाँ से उठे हैं, ज्ञान बाबा से उठे हैं ये सबको आदेश देकर। फिर वहाँ से थोड़ा सा दूर और 2-3 किलोमीटर वो जहाँ कहते हैं बहलिया कहते हैं शिकारी को, वो एक स्थान है। आप देखेंगे यहाँ से शिकारी ने तीर मारा है और भगवान जाके एक छोटे वट वृक्ष को पीठ देकर बैठे। छोटे का मतलब ये ब्रह्मांड हमारा सबसे छोटा है, ऐसे अनेक ब्रह्मांड है, उसको पीठ देने का मतलब ये सारी प्रकृति भगवान की पीठ में निवास करती है। वहाँ बैठने के बाद उल्टे पाँव के ऊपर, घुटने के ऊपर सीधे पाँव को ऐसे रखा है कि उसका तलवा, सीधे पाँव का तलवा जो लाल सा दिख रहा था उसको हिरण का मुंह समझाए। और ये जो जरा बना था, जरा का मतलब शिकारी जो बना था, एक स्थान पे लिखा है भृगु ऋषि जो गया था भगवान के छाती के ऊपर लात मारी थी, ये फिर जरा बना है और भगवान को बाण मारा है। और बाण लगते ही आके भगवान को जरा ने प्रणाम किया है कि मेरे से भूल हो गई, मैंने हिरण का मुंह समझ के बाण मारा था। और तब भगवान ने कहा कोई बात नहीं, मेरी इच्छा थी, अब तुम पहले मेरे से मुक्त होके ऊपर जाओ आध्यात्मिक जगत में। और उसको पहले भगवान ने भेजने के बाद सशरीर भगवान अपने इस दिव्य शरीर के साथ अपने धाम के लिए रवाना हुए, क्योंकि अब देवताओं ने कहा था यहाँ भगवान का काम पूरा हो गया है।
एक कथा में भगवान इसी शरीर के साथ चले गए। और नास्तिकों को मूर्ख बनाने के लिए कोई कहते हैं कि भगवान का वो शरीर जो है समुद्र के अंदर चला गया, और कुछ पुराणों में वर्णन है कि वही जगन्नाथपुरी में उस लकड़ी के रूप में प्रकट हुआ जिससे पहली बार भगवान जगन्नाथ जी का निर्माण हुआ, और जगन्नाथ के रूप में भगवान श्री कृष्ण कलयुग में पतित पावन के रूप में यहाँ प्रकट हैं। और उद्धव को भगवान ने कहा था, मैं वापस इस बार गोलोक धाम नहीं जा रहा हूँ, मैं भागवत में प्रवेश कर अरण्यम प्रवेशम भागवत अरण्यम, मैं भागवत में प्रवेश कर रहा हूँ। सो ऐसे भागवत में भगवान श्री कृष्ण अब हैं, और भगवान श्री कृष्ण जो है जगन्नाथ के रूप में 10,000 साल तक इस धरती के ऊपर पतित पावन के रूप में रहेंगे। सो ये देवताओं ने भगवान की प्रार्थना की, और ये प्रार्थनाएं जो देवताओं की है 19 श्लोक तक लगेंगे। 7 से 19 श्लोक तक देवताओं की प्रार्थना है। तो अब आप इन प्रार्थनाओं का आनंद लीजिए। हरे कृष्ण। आपका कोई प्रश्न जिज्ञासा है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। श्रीमान सर्वभौम प्रभु की जय। श्रीला प्रभुपाद की जय। बहुत सुंदर कथा प्रभु आपने 45 मिनट्स में पूरा बहुत सुंदर तरीके से बताया, जैसे द्वारका के। और शुरुआत में आपने जैसे भगवान का दर्शन कैसे करना चाहिए और हमारे हृदय में आंखों से दर्शन करके हमारे हृदय में बैठाना चाहिए भगवान को, ऐसा बताया। और भीष्मदेव और अर्जुन का भी एग्जाम्पल आपने बताया। और लास्ट आपने जैसे आकर जो द्वारका के जो भगवान की लीला कैसे भगवान ने जैसे देवताओं को निर्देशन दिया, और लास्ट श्रीमद् भागवतम और जगन्नाथ के रूप में अभी भी भगवान का दर्शन हम साक्षात्कार कर सकते हैं, ऐसा भी बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई भक्त का कुछ टिप्पणी कुछ प्रश्न है तो कृपया अपना माइक अनम्यूट करके प्रभु जी से प्रश्न कर सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। जल्दी क्लास को खत्म किया हमने। शायद प्रश्न उत्तर के लिए आपने टाइम रखे हैं। हाँ हो गया। मैं टाइम को दूसरी तरह देखा। मैं हमारा उधर का टाइम यहाँ का डिफरेंस है ना, इसलिए समझ में नहीं आया। कोई बात नहीं, चलिए। हरे कृष्णा प्रभु। एक गणेश चतुर्थी के बारे में आप दो शब्द बोलेंगे? गणेश चतुर्थी आज के दिन क्या गणेश का प्रकट्य हुआ है क्या? मैं इसके ऊपर ध्यान तो नहीं दिया कि क्या आज गणेश जी का प्रकट्य दिवस है। तो गणेश जी का प्रकट्य भगवान शंकर और पार्वती के पुत्र के रूप में कार्तिकेय और गणेश दो पुत्रों के रूप में प्रकट हुए हैं, और गणेश विघ्ननाशक के रूप से पूजा जाता है, क्योंकि भगवान नरसिंह देव के चरणों को अपने टस्क के ऊपर धारण करते हैं, जो आपने बहुत अच्छा किसी ने ब्रह्मा संहिता का मंत्र पढ़ा था। तो आज के दिन गणेश चतुर्दशी का बहुत चतुर्थी क्योंकि चौथा दिन है, और जो उपासक है इसके वो उत्सव निकालते हैं, शोभा यात्रा निकालते हैं गणेश जी की, और अपने मंदिरों में पूजन करते हैं गणेश जी का। और इसको ऐसे हम समझते हैं हमेशा के जैसे बेटे की शादी होती है तो बेटा घोड़ी के ऊपर बेटा चढ़ता है, बाप पैदल चलता है। ऐसे भगवान अपने सारे जो सेवक देवता हैं उनके लिए भी कोई विशेष दिन रखे हैं जहाँ उनका जन्म उत्सव होता है या कोई विशेष कार्य करते हैं, उसको मनाने का सौभाग्य देते हैं। और गणेश जी पुराने हमारे सारे गोस्वामी के मंदिरों के बाहर दरवाजे पे गणेश जी का मूर्ति विराजमान है, और एक आध्यात्मिक जगत में भी ये सारे देवताओं का आध्यात्मिक स्वरूप भी आध्यात्मिक जगत में होता है, और इसलिए आध्यात्मिक इनके दृष्टिकोण से जैसे भक्ति रसामृत सिंधु में भी लिखा है गणेश के पूजन के लिए। परंतु एक बार जब प्रभुपाद के किसी शिष्य ने कहा कि क्या हम गणेश का पूजन कर सकते हैं, तो प्रभुपाद ने कहा $1,00,000 ला के दो फिर कर सकते हो। इसका अर्थ है प्रभुपाद ने उसको एनकरेज इसलिए नहीं किया कि वो कहीं फिर देवताओं की पूजा को भगवान की पूजा के साथ बराबर समझ के अपराध न कर बैठे। वैसे आज के दिन गणेश चतुर्दशी कुछ जगहों पे इसका विशेष पूजा और मेला होता है।
और कहीं गणेश जी है तो उसको प्रार्थना करनी चाहिए, बुद्धि का देवता भी माना जाता है और जो है विशेष रूप से हमारे भक्ति में विघ्न को नाश कर सकता है। ऐसे प्रार्थना करनी चाहिए कि हमारे विघ्नों को, भक्ति में रास्ते में जो विघ्न है, अनर्थ है, उनसे हमारी निवृत्ति कराए और हम जानें कि वो भगवान का भक्त है और भगवान के द्वारा पूजित संसार में उसको स्थापित किया है कुछ कार्यों के लिए। तो अच्छा है, बस अपराध सिर्फ ये है कि देवता और भगवान को समान नहीं समझना चाहिए। देवताओं को भगवान का प्रतिनिधि समझ के और उसको भगवान को प्राप्त करने के लिए प्रार्थना करने में कोई दोष नहीं। हरे कृष्णा। और किसी का कोई प्रश्न नहीं? हरे कृष्णा प्रभु, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। और कोई भक्त का कुछ प्रश्न है तो कृपया पूछ सकते हैं प्रभु जी से, या धृति माता जी आप पूछ सकते हैं। गणानाम त्वा गणपति हवामहे। हे भक्तों का ये तो वेदों का मंत्र है जो पढ़ते हैं सारे। अगजानन पद्मार्कम गजानन महर्षम एकदंतम अनेकदंतम भक्तानाम एकदंतोपास्महे शुक्लां भद्रं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनेम ध्याये सर्वविघ्नोपशान्ते। गणपति के प्रणाम कर लिए। अब बोलिए। हरे कृष्णा। किसका प्रश्न है? प्रभु जी। हाँ जी बोलिए बेटा। धरती जी प्रभु जी। ठीक ठाक वापस घर आ गई? जी आ गई पापा। गोरंगी के साथ? जी। ओके, बोलो बेटा क्या प्रश्न है? बाबा आपने बताया कि 10,000 साल तक जगन्नाथ जी के दारू ब्रह्म के रूप में 5,000 साल वैसे गंगा थी पति तपावनी, अब 5,000 साल पूरे हो गए। अब गंगा हो गई पर्यटक का स्थल। वहाँ लोग जाके राफ्टिंग करते हैं और गंगा के अंदर बैठ के शराब पीते हैं। अब वो प्रभाव गंगा का पूरा हो गया। अब और 5,000 साल तक, 10,000 साल तक दारू ब्रह्म के रूप में भगवान जगन्नाथ पति तपावन है और इसीलिए जगन्नाथ के रूप में भगवान पति तपावन 10,000 साल तक कल युग में रहेंगे। इसका मतलब और 5,000 साल भगवान जगन्नाथ पति तपावन के रूप में सबका उद्धार करेंगे। और चैतन्य महाप्रभु का तो 10,000 साल स्वर्ण युग भी अब शुरू हो गया है, आएगा। तो ये विशेष रूप से जगन्नाथ के दारू ब्रह्म के रूप में, लकड़ी के रूप में जो भगवान है, ये 10,000 साल पति तपावन है। प्रभु जी अभी तो कलयुग तो बहुत लंबा चलेगा ना, तो फिर आगे कौन? उसके बाद पतित ही रहेंगे, पावन तो कोई नहीं होगा। हाँ नहीं, फिर कलयुग के और फिर भयानक, अभी भी कितना संकट है, तो आगे चल के तो बहुत बड़ा, लोग एक दूसरे को मार के खा जाएंगे, खाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा। एक कलयुग के लिए हमने एक कविता के कवि की व्यंग कवि में लिखा है, दाने बिनकर दाल मिलेगी, गेहूं की तो छाल मिलेगी, पानी के मिलेंगे इंजेक्शन आने वाली पीढ़ी को। अभी तो 1-2 किलो दाल लेते हो ना, फिर कहना पड़ेगा 50 दाने दाल देना भैया, 100 दाने दाल देना। दाने गिनकर दाल मिलेगी, गेहूं की तो छाल मिलेगी, गेहूं नहीं मिलेगा। जो उसके ऊपर से मैदा निकाल देंगे, स्टार्च निकाल देंगे, फिर छाल है उसको वो दे देंगे, भूसा के खा लो। और पानी की अभी तो बोतल मिल रहा है, फिर इंजेक्शन मिलेंगी आने वाली पीढ़ी को। तो आने वाली पीढ़ी के लिए कलयुग में बहुत बड़ी परेशानी आएगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। प्रभुपाद ने आज मैं उस आप सुबह वाली क्लास में जड़ भरत की शिक्षाओं में यहाँ 8 बजे क्लास दी, उसमें लिखा था प्रभुपाद, कृष्ण कॉन्शियसनेस नहीं रहेगी तो लोग बहुत बड़े पाप कर्मों में लग जाएंगे। कलयुग का ये बहुत बड़ा भयानक जो है परिणाम निकलेगा। लोग अभी कितने पाप को अब नॉर्मल समझ रहे हैं। अब लोग पाप कर्म को जीवन में नॉर्मल समझ रहे हैं कि ये हमारा सामान्य जीवन है। इतना तो अभी भी हो गया है भाई। हम बच्चे थे तब हमारे ब्राह्मणों के समाज में अगर कोई चाय पीता था तो कहते हैं ये नशेई को घर है। 2 घर ऐसे हमारे उस वक्त में थे, उनको कहता ये नशेइयों का घर है जी, चाय होती है। यानी चाय को नशा हम समझते थे। हमने अभी अपने 60 साल पहले जीवन में देखा है, जब हम 10-12 साल के थे तो 2 घरों में 3 घरों में चाय थी और किसी घर में चाय का नाम निशान नहीं था। अब चाय तो छोड़ो, शराब सब घरों के अंदर बोतलें सजा ही रखी है। जहाँ हम मंदिर जैसे सजाते हैं ऐसे बड़े सेठों के घर में बोतलें सजा रखी है।
उसको नॉर्मल समझते हैं कि ये तो कल्चर हो गया है ऐसा। ऐसे बहुत सी चीज़ें जो है, जो पाप है, जिनको हमने जीवन में नॉर्मल समझ लिया है। भाई रुश्वत दे के काम करने को हम नॉर्मल समझते हैं, ये तो ठीक है, अच्छा है। तो ये कलयुग का प्रभाव तो आगे चल के बहुत बड़ा भारी होगा। कितनी महंगाई हो रही है हर चीज़ की, अब देख सकते हैं। ये तो विशेष रूप से पृथु महाराज के प्रसंग में देखते हैं कि धरती सारी चीज़ों को छुपा लेती है। जब ऐसे कलयुग जैसे अधर्म लोगों का राज हो जाता है तो हर चीज़ बहुत महंगी मिलने लग जाती है। तो इसलिए प्रभुपाद जी बार बार कहते हैं, बिना कृष्ण भावना के भविष्य में लोग बहुत बड़े पाप कर्मों में लिप्त हो जाएंगे। अरे इससे ज़्यादा और क्या पाप कर्म हो सकता है? माँ बच्चे को जन्म से पहले भ्रूण हत्या कर देती है, फीटिसाइड कर देती है, इससे बड़ा और कौन सा पाप हो सकता है? गौ हत्या सरेआम हो रही है, जहाँ गाय का धरती के ऊपर रक्त गिरता है, वो धरती बंजर हो जाती है। वहाँ तो हमेशा लड़ाई झगड़े होते रहते हैं दुनियादारी के। ये सबसे बड़े दो पाप तो धरती के ऊपर सरेआम हो रहे हैं जी, भ्रूण हत्या और गौ हत्या। ये सबसे बड़े भारी पाप धरती के ऊपर हो रहे हैं कलयुग में। इनके ऊपर रोकने के लिए कोई किसी का बस नहीं चल रहा है। तो कलयुग बहुत भारी है जी। आशीर्वाद दीजिए, आप आशीर्वाद दीजिए कि निकल लें हम इसी लाइफ में। और हमें तो एक लाइफ में ये काम पूरा खत्म करना चाहिए, नो सेकंड चांस। ये डिटर्मिनेशन होनी चाहिए। इस जीवन में हमें वापस कृष्ण के चरणों की प्राप्ति करनी है। हम रिस्क नहीं उठा सकते। एक सिंधी था, सिंधी छगनलाल उसका नाम था, वृंदावन में रहता था, आजीवन ब्रह्मचारी रहा और उसने पीएचडी की थी। पीएचडी उसने की थी बृहद भागवत अमृत के ऊपर, और उसने डीलिट किया था कि सब धर्मों में भक्ति प्रधान है। इन ऑल रिलीजन्स डिवोशनल सर्विस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। वो कहता था मैं वृंदावन में इस जन्म में भगवान को नहीं प्राप्त किया तो दोबारा चांस पता नहीं मिले ना मिले। वो वृंदावन से कभी बाहर नहीं गया, वो वृंदावन में ही रहा। एक बार आंख की ऑपरेशन करानी थी, सुबह गया आगरे में, ऑपरेशन करा के शाम को वापस आया। पूरा रात में वृंदावन से बाहर कहीं नहीं रहूँगा। और उसने दृढ़ संकल्प किया था कि इस जीवन में भगवान को प्राप्त करना है, और करना है हर हाल में, और नहीं तो मैं ये मौका नहीं गंवा सकता। ऐसे डिटर्मिनेशन चाहिए कि इसी जीवन में हमें, और प्रभुपाद ने बहुत सरल हमको 16 माला और 4 नेम को पालन करने से इसी जन्म में भगवत धाम जाने के लिए आशीर्वाद और आश्वासन दिया है। तो हमको इतना ही काम ठीक तरह से करने से हमारा काम हो जाएगा। और दूसरा, हाँ, भगवान की इच्छा से प्रचार के लिए आना पड़े तो कोई आपत्ति नहीं, परंतु अपने कर्मों के कारण दोबारा नहीं आना पड़े। जैसे अपना प्रार्थना करते हैं वृतासुर, हो सकता है कि मेरे को कहीं जन्म लेना पड़े, भगवान आपके भक्तों का सानिध्य देना, संसार में फिर मत फंसाना। सो भक्तों का संग का लाभ लेना चाहिए इस जन्म में, और भक्तों के संग को अहमियत देनी चाहिए, सबसे ज़्यादा महत्व देना चाहिए। बहुत दुर्लभ है ये भक्तों का संग। सो इसके ऊपर ये अच्छा है, ये हमारा नित्य भागवत सेवा भक्तों के संग का एक साधन हो गया है। रोज़ भागवत श्रवण करना सबसे ज़्यादा शक्तिशाली साधन है अनर्थ निवृत्ति के बड़े से बड़े हर्डल को पार करने के लिए। बड़े से बड़े युगावट अनर्थ निवृत्ति का प्राय नष्ट हो जाते हैं अनर्थ नित्य भागवत सेवा करने से। तो ये बहुत बड़ा शक्तिशाली साधन है जिसको हम अपना रहे हैं, और बाकी जो लेस थोड़े बहुत अनर्थ रहेंगे उनके लिए प्रार्थना करनी चाहिए भगवान को भक्तों के संग में रह के। हरे कृष्णा प्रभु, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा करमान प्रभु, आप कुछ बोलना क्या प्रभु प्लीज? हरे कृष्णा प्रभु जी। या सुमति माता जी बोलिए। यस प्रभु जी, कलयुग में चैतन्य महाप्रभु आए थे तो इतने शुरू में आ गए, अभी तो कलयुग बहुत लंबा है, तो आगे भी कोई भगवान ऐसे प्रकट होंगे क्या? कल की आएंगे ना, कलयुग के अंतिम चरण जो है संध्या के चरण में, कलयुग ये पहली संध्या में चैतन्य महाप्रभु आए हैं। ये हर युग के संध्या होती हैं, 2 संध्याएं होती हैं और बीच का हिस्सा होता है। तो पहली संध्या में चैतन्य महाप्रभु उस संध्या में प्राय आते हैं जिसमें
जिसके अंतिम द्वापर पे अंतिम संध्या में कृष्ण आते हैं, स्वयं भगवान, उसके प्रथम चरण में प्राय कलयुग के भगवान चैतन्य महाप्रभु आते हैं। और जब ये कलयुग का अंतिम चरण बचेगा संधि का, 1000 साल का होता है संभवतः, उस समय कल की भगवान आएंगे और सारे दुष्ट पापियों का कोई प्रचार नहीं होगा, केवल उनका नाश हो जाएगा और फिर नए सतयुग के नए सिरे से शुरुआत होगी। तो अभी निश्चित रूप से कलयुग में कल्कि के अवतार का वर्णन है, लेकिन वो संबल ग्राम में होगा और विष्णु यश ब्राह्मण के घर में होगा। ये पहले से भविष्यवाणी की हुई है, इसलिए कोई नकली अपने आप को बताए कि मैं कल्कि हूँ तो उसको बताना चाहिए कि तेरे बाप का नाम क्या है और तुम्हारा जन्म कहाँ हुआ है। ये ड्रामा नहीं चलेगा। परंतु इस बीच में शक्ति अवेश अवतार कोई भी आ सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं आ सकता है। जैसे प्रभुपाद एक शक्ति अवेश के रूप के अवतार में आए और इतना बड़ा एक आध्यात्मिक आंदोलन पूरे विश्व में स्थापित कर लिया, ऐसे भविष्य में भी कोई बहुत बड़ा प्रबल आचार्य आ सकता है और पुनः कृष्ण भावना को एक संगठित करके और प्रबल रूप से 10,000 साल तक, तो अभी तक हमारे को चैतन्य महापुरुष के स्वर्ण युग का काम करना है। तो ऐसा है कि प्रबल आचार्य कोई निश्चित रूप से आगे आएगा जो इस मूवमेंट को बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ाएगा। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा दादा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा दादा, दंडवत प्रणाम। थैंक यू। दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। आपको हमने डिस्टर्ब किया रशिया से? नहीं, आपने लिखा था, मैंने बोला जाके देखूंगे मेरे टाइम जोन कैसा है। देखा कि 8 से 9 यहाँ क्लास है, 9 बजे प्रसाद लेके 9:30 10 बजे मैं ले सकता हूँ क्लास टाइम। यहाँ तो अभी 11 बजने वाले हैं। अच्छा। हाँ, मेरे भी 2 छोटे प्रश्न हैं, अगर आप जल्दी। बोलिए। नहीं, हमें कोई काम नहीं है यहाँ। अब जाके रेस्ट करेंगे, शाम को फिर क्लास लेने आएंगे, बस यही काम है। थैंक यू। एक तो आप हमें बताइएगा, रशिया में जो आप प्रचार के लिए गए हैं, वहाँ कैसा हो रहा है प्रचार, क्या हो रहा है? एक तो दूसरा यहाँ तो सैकड़ों मंदिर है, एक नहीं सैकड़ों मंदिर है यहाँ मेरे पास में। गौर निताय के प्राय गौर निताय के सब जगह है और कहीं कहीं अपनी जगहें लेके खुद मंदिर बना रहे हैं और कहीं कहीं किराए की जगह ली हुई है। मैं तो साइबेरिया में प्राय आता हूँ, यहाँ के कम से कम 10-12 सिटी में जाता हूँ। सब जगह कांग्रीगेशन अच्छी खासी है और लोग उत्साह के साथ कृष्ण भावना का प्रचार कर रहे हैं। एक राधा कृष्ण का मंदिर है, वहाँ मैं जाऊँगा राधा अष्टमी को। वो भी इस्कॉन की अपनी प्रॉपर्टी के ऊपर खुद भक्तों ने बनाया है उस मंदिर को। और यहाँ जहाँ मैं तोम्स्क में अभी हूँ, ये वो जगह है जहाँ इसका गीता के ऊपर जो केस हुआ था। तो यहाँ तोम्स्क में इन्होंने कल एक ज़मीन ले ली है अपनी, जिसके ऊपर अपना मंदिर बनाएंगे। अभी तो किराए का है। तो यहाँ प्रचार तो बहुत अच्छे। और मैं आज देखा इनमें तो यूथ फोरम यहाँ नहीं है, तो एक यूथ फोरम को यहाँ कोई अच्छा भक्त ऐसा जो यूथ फोरम का ट्रेन करने वाला हो, ताकि कॉलेजों में हमारे इंडिया के यहाँ बहुत बच्चे हैं जो मेडिकल पढ़ रहे हैं। मैं फ़्लाइट में था, उसमें 7 बच्चे थे। और यहीं मैं यहाँ तो मैं लास्ट टाइम आया था, ये पास में मेडिकल कॉलेज है, मैं उसमें गया था तो 50 लड़के थे इंडिया के। तो मैं उनके साथ सत्संग किया। उनमें से एक आज आया कल शाम को 5 बजे वो आएंगे। तो यहाँ जो इंडियंस हैं पढ़ने के लिए बच्चे आए हैं, उनको यहाँ अच्छी तरह से एक तो उनको प्रचार किया जा सकता है। और भविष्य में कुछ लड़के हमारे या कुछ लड़कियाँ यहाँ की ये यहाँ बस जाएंगे तो फिर क्या है कि हम तो बार्ण वैदिक सनातन रिलीजन के हैं ना। तो हम यहाँ कुछ लोग रह गए तो यहाँ अपने आप में जो है एक सनातन धर्म को वैलिडिटी मिल जाएगी। जैसे यहाँ मैं जाता हूँ कहीं तो वहाँ बौद्धों का मंदिर है, बौद्ध मंदिर ऑफिशियल बड़ा बना हुआ ह्यूज बौद्ध मंदिर है। उलानुदेवे में देखने गया था तो बुद्ध वहाँ रहते हैं बौद्ध। तो ऐसे ह्यूज इस्कॉन के मंदिर सनातन धर्म के बन सकते हैं अगर कोई इंडियन यहाँ कुछ बस जाए तो फ्यूचर में। तो मेरा ये अपना विचार है कि भविष्य में यहाँ पढ़ने वाले कुछ लड़के हमने देखा है यही शादियाँ कर लेते हैं, बच्चे कुछ बस जाएं 10-12 यहाँ ना, तो आगे चल के हमें ऑफिशियली जो है से रिकॉग्निशन हो जाए रिलीजन की कि भाई सनातन धर्म बच्चे हैं ही सनातन धर्म के ओरिजिनली। तो यहाँ उसके ऊपर भी थोड़ा काम करने का मैं इनको प्रेरणा दी है कि उनको भी हमारे जो ऑर्गेनाइज़र को हम लिखते हैं कि कहीं भी कोई इंडियन स्टूडेंट है तो उनको
टैप करो और हमें मंदिर में बुलाओ या हमको वहाँ ले जाओ, तो उनको भी प्रचार किया जाए साथ साथ में। और यहाँ मैं देखा, मैं भी 10-12 साल से आ रहा हूँ, बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन वैसे ज़्यादा ब्रह्मचारी नहीं दिख रहे हैं लाल कपड़े में। बाकी कांग्रीगेशन बहुत अच्छी है। इस वहाँ का लोकल पब्लिक भी जुड़ रही है। सारा ही लोकल है यहाँ, तो हिंदुस्तानी को शक्ल ही नहीं देता हूँ मैं। नो इंडियन एट ऑल, एक भी शक्ल नहीं है भारतीय की, तो सब लोकल है। लोकल है सब में, तो अंग्रेजी में बोलते हैं, वो कोई उसका अनुवाद करता है रशियन में, जो एक मेरे साथ ट्रांसलेटर चलता है, तभी कथा होती है। और मैं इस साल में दूसरी बार आया हूँ। मैं फरवरी में यहाँ था, बर्फ़ के भी अंदर था। अभी येलो है। रशिया के 3 कलर हैं। जब सिल्वर कलर होता है विंटर में, सब बर्फ़ होती है, पेड़ घर। फिर ग्रीन कलर आता है, और अब येलो कलर शुरू, अब गोल्डन कलर शुरू हो जाएगा। ऑटम है, तो अभी जैसे सर्दी, अभी इधर 10 टेम्परेचर, मॉर्निंग में 9-10 टेम्परेचर है यहाँ। हमारे जो नॉर्मल इंडिया की सर्दी है, वैसी सर्दी आजकल इधर भी है। इतनी सर्दी है, ये नॉर्मल है इनके लिए। तो इसमें तो इस साल तो मेरा 2 बार ही आना, एक साल में 2 बार आना हो गया। और मैं 8-10 सिटीज़ में जनरली जाता हूँ। तो इस साल मैं कजाकिस्तान जाऊँगा, देखूँगा वहाँ क्या हो रहा है। बाकी यहाँ तो मैं हर साल आता हूँ, मैं देखता हूँ। एशियन पार्ट जो है बहुत अच्छा फ्लोरिश हो रहा है। कभी आपकी यात्रा रशिया में आना चाहिए। जो यात्राएं हम सब जाते हैं, एक बार रशिया यात्रा कर लो, भक्तों को ले आओ यहाँ, देखो, इन भक्तों के साथ मिलो। और अच्छा ब्यूटीफुल से बहुत अच्छे रिवर और ग्रीन, चारों ओर से फॉरेस्ट हैं। बहुत अच्छा है, देखने में बहुत सुंदर है। और बड़ी दुनिया की, मैंने कहा दूसरे नंबर की बड़ी मीठे पानी की लेक है, बाइकल लेक। स्वीट वाटर, समुद्र जैसा, छोलियाँ समुद्र जैसी छोलियाँ हैं उसमें, लेकिन पानी मीठा है, पी सकते हो। दुनिया की दूसरे नंबर की बड़ी लेक है बाइकल। हम आते हैं तो वो ट्रेन में कोई 100 किलोमीटर तो लंबी दिखती है साथ। कभी हम जाके उधर पिकनिक करते हैं, तो कभी एक यात्रा यहाँ निकालो 15 दिन की। कभी कहाँ गया हमारा ब्रजलीलानाथ प्रभु, कहाँ गया? रशिया की यात्रा निकालो भाई। आजकल रशिया ने इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा कर दिए, ई वीज़ा कर दिए, 14 दिन की ई वीज़ा देते हैं। प्रभु जी, यही हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु। हाँ, दंडवत प्रणाम। दोबारा आपके साथ रशिया जाएंगे? न, रशिया अच्छा है, ये 10, 12, 15 जगहों को घूम सकते हैं, भक्त हैं यहाँ, और देखने जैसा है। हम तो चाहते हैं फ्यूचर में, मैं सोच के थक गया कि हमारे भारतीय सारी दुनिया में सब जगह है, लेकिन यहाँ क्यों नहीं बसे, जबकि इनका कल्चर बिल्कुल हमारे कल्चर जैसा बहुत है। मैं यहाँ कबूतरों को दाना देते हुए लोगों को देखता हूँ, चौराहे के ऊपर कबूतरों को दाना डालते हैं, और कबूतर हाथ के ऊपर बैठ के दाना खाते हैं। इतना ऐसा चौराहे के ऊपर मिल जाएगा। और सर्दियों में पानी जम जाता है तो बाहर पानी रखते हैं, कोई भाई पिए, पक्षी के पीने के लिए। तो कुछ कल्चर मुझे ऐसा दिखता है यहाँ। वो जगह का नाम है अन्नपूर्णा। ये तो ऐसे पूरे भारतीय पुराने कल्चर के बहुत से यहाँ चिन्ह पड़े हैं असल में। परंतु यहाँ क्यों नहीं लोग बसे? मेरे ख्याल में भाषा की प्रॉब्लम था, एक सीजन का, लैंग्वेज का इशू है। एक लैंग्वेज है, और दूसरा एक्सट्रीम सीजन्स हैं। सीजन एक्सट्रीम, जो टू सर्दी बहुत ज़्यादा होती है, और तीसरा क्योंकि हम वहीं गए जहाँ ब्रिटिश ने राज किया था, वो हमको वहाँ ले गया था। यहाँ ब्रिटिश तो उनका शत्रु था, तो इस तरफ हमारा आना हुआ ही नहीं। अब मैं बाकू गया था, वहाँ तो एक सूर्यखानी मंदिर करके लिखा है, जहाँ अपने आप आग जलती है जैसे ज्वालामुखी होती है। वहाँ उसके अंदर तिलक लगाए हुए, डायरोमा बनाए हुए हिंदू आके वहाँ तपस्या करते थे, और उसके सारे ऊपर संस्कृत में लिखे हुए हैं। उसके ऊपर संस्कृत में, एक गुरुमुखी है, बाकी सब संस्कृत में लिखे हुए हैं कि यहाँ लोग आते थे और लोग तपस्या करने यहाँ आते थे। ये तो पूरा रूट था पहले यहाँ से आने का हमारे। ये सिल्वर रूट जो है ताशकंद में जाता है, समरकंद की तरफ जाता है। ये पुराना हमारे लोगों का यहाँ बहुत आना जाना रहा है। ये ताशकंद है। तो आपके साथ बात करके एक प्लान करेंगे। इंटरनेशनल ट्रिप बहुत टाइम से नहीं हुआ। हाँ, नहीं तो ताशकंद जाएं, उधर से जो ये सिल्वर लाइन है वो देखें, वो सिल्वर पुराना सिल्वर रोड,
और फिर वहाँ से यहाँ नोवसिबिर्स्क ताशकंद से मैं आया। नोवसिबिर्स्क यहाँ के ये साइबेरिया का जैसे हेडक्वार्टर है। साइबेरिया का जो है जिसको कहा जाए कि राजधानी, ये एशियन पार्ट की। फिर वो यूरोपियन पार्ट मॉस्को, वो मॉस्को उस तरफ हो गया, पीटरबर्ग। सब लोग हमारे मॉस्को या सेंट पीटरबर्ग जाते हैं, परंतु ये लोग बहुत ही कार्डियल है। और यहाँ इस्कान को छोड़ के मेरा प्रोग्राम किसी हाल में रखते हैं जहाँ आम लोगों को बुलाते हैं कि इंडियन स्कॉलर कोई आया है कि वैदिक कल्चर क्या है, महाभारत से क्या सीखना है। दे वांट टू लर्न समथिंग अबाउट द कल्चर। बहुत ट्रांसलेशन होता होगा ना, डायरेक्ट तो इंग्लिश नहीं समझते होंगे? नहीं, इंग्लिश तो 1% भी नहीं समझते हैं, 1% भी नहीं है यहाँ। अभी थोड़े बच्चों को है ट्रांसलेटर वही सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी हमारी वहाँ पे कि लैंग्वेज वाज द बिगेस्ट थिंग। कुछ छोटे सी बात भी समझ में नहीं आती थी, मतलब वी नीड टू हैव वन डेडिकेटेड ट्रांसलेटर। नहीं तो आजकल इसके अंदर आप अंग्रेजी में बोलो, ये रशिया बोलना शुरू कर देता है। जरूरत में हो जाए तो इसमें रशियन ट्रांसलेट डायरेक्ट हो जाती है। थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी हो सकती है लेकिन कुछ ना कुछ हो जाता है। हाँ जी। नहीं, मुझे अच्छा लगता है। पहली बात है, मैं जिसको आपको ना वाइट कलर के लोगों में यूरोप और अमेरिका में तो हमारे प्रति उनका जो है सेकंड क्लास सिटीजन का कंसेप्ट है, वो कभी हमको आदर नहीं देते हैं जनरली। यहाँ हमको बहुत कल्चर और आदरणीय मानते हैं इंडियन बॉडी को। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है यूरोप में और रशिया में। यहाँ मतलब भारतीय है तो बहुत बड़ा सम्मान्य है। ठीक, अभी थोड़ी हालात है, मैं देखा इस बार थोड़ी चेकिंग ज़्यादा ही कर रहे थे पासपोर्ट की। कारण क्या है, कुछ हालात के हिसाब से, वैसे नहीं तो बहुत बड़ा आदर्श के साथ इनका भाव है। ठीक है, अब जब वापस आएंगे आपसे बात करेंगे। हरे कृष्णा है। भागवत क्या है? आपका प्रश्न दूसरा क्या था परमानंद? वो एक बात पूछ रहा था, जो हम गाते हैं कि गौर आरती में, उसमें बोलते हैं कीवो जाया, तो कीवो शब्द का अर्थ पूछ रहा था मैं। अब ये तो आप बंगाल से रहते हैं, कीवा तो बंगाल में होगा, क्या इसका अर्थ है कीवा का? कोई नहीं है? मुझे पता नहीं प्रभु, इसलिए मैं आपसे पूछा था, मुझे शायद पता हो। कीवा जय गौर चांद बुक में सिर्फ जय जय गौरा चंद लिखा है। हाँ, ये ऐड किया बुक में, जो भजन मेरे ख्याल में। अब ये बंगाली किससे पूछो, मैं इसके ऊपर टिप्पणी करूं ठीक नहीं। कीबो का क्या मतलब क्या है? कीवो जाए। अरे और इसका मतलब और कुछ मत बोलो, जय गौरंगा महाप्रभु जय बोलो, कीबो कुछ नहीं बोलो, बस हरे जय गौर हरि बोलो। किसी बंगाली से पूछो कि कीबो क्यों कहते हैं इसके। जैसे हमने श्री कृष्ण चैतन्य, हालांकि उस जय हम आगे, जय श्री कृष्ण जय है नहीं, वैसे मंत्र में हम जय आगे लगा दिया है, ऐसे कीबा लगाया है गाने वालों के लिए। कोई ट्यून सेट करने के लिए होगा या इसका कोई अर्थ होगा। मैं जैसे भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, भाई मेरे आओ गाओ, इसका कोई ऐसा अर्थ हो, भाई कीबो कोई भी यहाँ है आओ गौरचंद्र गाओ, समथिंग ऐसा है। पूछ लीजिए किसी बंगाली से, बंगाली भाषा के एक्सपर्ट से। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, नित्य भागवत सेवा की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गौर भक्त वृंद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्ण।